आपके घर में कितनी खिड़कियाँ हैं? लैपटॉप जो आप यूज़ करते हो उसमें कितनी कीज़ हैं? आप अपने घर के एक्सपर्ट हो गए, आपको अपने घर का चप्पा-चप्पा पता होगा। लेकिन अगर आपने अभी रिसेंटली अपनी खिड़कियाँ कुछ ठीक नहीं करवाई हैं, तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ तो आपके पास उसका जवाब नहीं होगा। आप लैपटॉप रोज़ यूज़ करते होंगे, शायद 8-8, 9-9, 10-10 घंटे, लेकिन कितनी कीज़ हैं, ये शायद आपको बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इन सब सवालों का इम्पोर्टेंस ही क्या है अगर हम बैंकिंग और फाइनेंस के चैनल की बात कर रहे हैं। इससे याद आया, आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया है और आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो और उनको लाइक करना नहीं भूल रहे हो। जब हम बैंकिंग और फाइनेंस की बात करते हैं तो ये एक जर्नी है जो एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग जर्नी है। हमें लगातार सीखना पड़ता है, रेगुलेशंस आते रहते हैं, कंसेप्ट चेंज होते रहते हैं और हमें अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है। ये पूरे ज़माने में जो डिजिटल एज में हम लोग रहते हैं, तो हम सीखें कैसे, हम लर्न कैसे करें? लर्निंग की डेफिनेशन है एबिलिटी टू अडैप्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन। मतलब हम कुछ नया सीखें, इसी को लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग जनरली उसके 3 स्टेप्स माने जाते हैं। पहला स्टेप होता है इंफॉर्मेशन लेना। हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है, इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पांचों सेंसेस जरूरी आते हैं। पहली सेंस है हमारी देखने की शक्ति, फिर हमारी सुनने की शक्ति, हमारे टच की शक्ति, हमारे स्मेल की शक्ति और हमारे अल्टीमेटली टेस्ट की शक्ति। ये 5 सेंसेस हैं और रिसर्च ने प्रूव किया है कि हम जितनी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा 83% हमारी देखने की शक्ति से आता है, 11% हमारी सुनने की शक्ति से आता है और हमारी जो सूंघने की और जो टेस्ट करने की और जो टच की शक्तियाँ हैं, वो 3.5, डेढ़ और 1% के आसपास हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। पर अगर आप आज की डेट में आँखें खोलोगे तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही मिनट में बहुत सारी मिल जाएँगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी कमरे में देखिए, गणेश जी की मूर्ति है, बुक्स पड़ी हैं, मैं बोल रही हूँ, मेरे पिलो का कलर क्या है, ये एक ही कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको छोटे से फ्रेम में मिल गई। तो इसलिए सेकंड स्टेप है लर्निंग का, जो एक नेचुरल स्टेप है, जिसे कहा जाता है फ़िल्टरिंग। हमारी जो सिस्टम है, हमारा दिमाग जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको हम फ़िल्टर आउट करते हैं। हमारा ऑटोमैटिक न्यूरो सिस्टम जो है, वो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को, ये काम की नहीं इन्फॉर्मेशन, ये हमको नहीं चाहिए होगी, उस इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर आउट कर देता है, उसको बाहर फेंक देता है। और फिर आखिरी स्टेप आता है मेमोरी। हमारा दिमाग जो डिसाइड करता है कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन काम की हो सकती है, उसे हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। मेमोरी शॉर्ट टर्म भी होती है और मेमोरी लॉन्ग टर्म भी होती है। अगर मैं कोई नई चीज़ सीख रही हूँ, पहली बार सीख रही हूँ, पहली बार किसी चीज़ के बारे में सुन रही हूँ, वो पहले ऑटोमैटिकली हमेशा मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। आपने नोटिस किया होगा, हम सबकी शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक कैपेसिटी है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती जाऊँगी, आपको बाइट्स देती जाऊँगी इन्फॉर्मेशन की, तो वो ओवरलोड हो जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। आपको थोड़ी देर के बाद कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालनी है, तो शॉर्टकट्स काम आते हैं। मतलब अगर मुझे याद करना है कि हमारी चारों डायरेक्शंस क्या हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उससे याद कर सकती हूँ, ये 4 अलग-अलग इन्फॉर्मेशंस हो गई, बाइट्स हो गई या फिर मैं उसको याद कर सकती हूँ, डायरेक्शंस मतलब न्यूज़, NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ऐसे शॉर्टकट्स करके हम अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। हमारी शॉर्टकट मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी जो इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, उसमें जब कोई चीज़ आती है, उसके बाद हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है अनलिमिटेड है। मतलब बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो हम टाइम पर रिट्रीव कर सकें, निकाल सकें। कई बार आपने नोटिस किया होगा अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो या आप परेशान हो, अचानक आपको कोई बात याद आएगी जो आपके बचपन में हुई थी या कभी किसी ने कहा था या आपको याद भी नहीं था कि अच्छा ऐसा मैंने कुछ किया था या मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। वो चीज़ आपको अचानक स्ट्रेस के टाइम पर याद आ जाती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी अनलिमिटेड है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में डालने में बस थोड़ा-सा एफर्ट चाहिए। दूसरी चीज़ आती है एज़ अ बैंकर, एज़ अ फाइनेंस पर्सन, एस्पायरिंग बैंकर, एज़ अ स्टूडेंट जो हम सबको सीखना पड़ता है, वो ये है कि मैं किसके पास जाऊँ समझने के लिए, सीखने के लिए।
देखिए, जब मैं नॉलेज की बात करती हूँ, हमारे आस-पास भरे पड़े हैं लोग, जिनके पास बहुत नॉलेज होती है। हमारे सीनियर्स हो गए, हमारे मेंटोर्स हो गए, बहुत से लोग। लेकिन नॉलेज 2 तरह की होती है। एक होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया की में लैपटॉप में कितनी कीज़ हैं, हमारे घर में कितनी खिड़कियाँ हैं, इंडिया की कैपिटल कौन-सी है, अ, मतलब म्यूचुअल फंड्स के अंदर इक्विटी के अंदर 11 स्कीम्स आती हैं। अ, हमारी डेफिनिशन क्या है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की। ऐसे बहुत से छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है, जो नाम की है। बहुत बार आप रियलाइज़ करोगे कि जो एक्सपर्ट होते हैं अपने फ़ील्ड में, उनसे अगर आप पूछो कि ये काम आप कैसे कर रहे हो या ये चीज़ आपने कैसे की, वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते। आपके बहुत सीनियर्स होंगे जो सेल्स में बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी डील्स उठाते हैं, बड़े-बड़े कस्टमर्स को कन्विंस करते हैं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि ये आपने कैसे किया, वो आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाएँगे, वो आपको समझा नहीं पाएँगे। वो इसीलिए क्योंकि उनका प्रोसीजरल नॉलेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हो सकता है उनके पास डिक्लेरेटिव नॉलेज नहीं है। वो आपको अपने सेल्स प्रोसेस के स्टेप्स नहीं समझा पाएँगे। सिमिलरली आप कई बार क्रेडिट में कई लोग देखोगे, जो एक फाइल पकड़ते ही बैलेंस शीट पे नज़र मारते ही बोलेंगे, "ये केस अच्छा नहीं लग रहा, डूएबल नहीं लग रहा, ये एनपीए हो जाएगा" और वो करेक्ट होते हैं। अगर आप उनको बोलोगे कि एग्ज़ैक्टली आपको कैसे पता चला कि ये केस एनपीए होगा, तो वो स्ट्रगल करेंगे कई बार आपको डिस्क्राइब करने के लिए। ऑपरेशंस में मैंने देखा है, चेक देखा, ये फ्रॉड लग रहा है चेक। क्यों? कैसे? कहाँ से? ये ट्रांज़ैक्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? वो शायद ठीक से आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाएँगे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया गया, जब देखा गया, तो एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस के आगे सबको हार माननी पड़ी, वो करेक्ट थे। क्योंकि उनका प्रोसीजरल नॉलेज जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर आप नए हो, आपका डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। डिक्लेरेटिव नॉलेज आती है स्टडी करके, रीडिंग करके, यूट्यूब वीडियोज़ देखकर, कोर्सेज़ कर कर। डिक्लेरेटिव नॉलेज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट तक ले आएँगे। लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। बड़े-बड़े स्टॉक ब्रोकर्स, उनसे अगर पूछा जाए कि आपने ये स्टॉक कैसे पिक किया या आपको कैसे पता था कि आज मार्केट फ़ॉल होगी या आपको कैसे पता था कि ये टाइम है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट गिरी हुई है फिर भी और मार्केट उठेगी, उठेगी। बहुत बार वो समझा नहीं पाते क्योंकि ये उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस प्लस कभी उन्होंने कुछ रीड किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है, वो सब जब इकट्ठा होता है, तब जाकर कई बार वो परफेक्ट डिसीज़न वो ले पाते हैं। आज का मेरा वीडियो का मकसद ये था कि हम लर्निंग जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, किसी भी अच्छे सेल्स पर्सन के लिए, बैंकर के लिए, किसी भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल के लिए, वो उसका बेसिक समझे, कैसे आती है और हम कहाँ पर जा सकते हैं। लुक फॉर पीपल जिनके पास डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल नॉलेज दोनों है। अपने अंदर डालिए, कोशिश कीजिए, ग्रो करते रहिए, सीखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और याद रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।